अपने कर कमलों द्वारा अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसारा। जी नाज़रीन, अगर बात करें जम्मू कश्मीर में बीआरओ की, तो बीआरओ ने जम्मू कश्मीर में जिस तरह से काम किए हैं, जितनी तारीफें करें उतनी कम है। तो आज भी जम्मू कश्मीर के ज़िला गांदरबल में जो नेशनल हाईवे गुजरती है और उसको मनीगाम से लेकर गुमरी तक जो रोड है उसको 2 लाइन जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट करके आज उसकी इनाग्रेशन हुई है। और इनाग्रेशन जो हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो है अरुणाचल प्रदेश से की है ऑनलाइन, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। जी नाज़रीन, आपको बताते हैं कि एक जो है नेशनल हाईवे की इनाग्रेशन हुई है, उसके साथ साथ रामबन में जो पुल बना है उसकी इनाग्रेशन भी आज ही के दिन पर हुई है। और आज अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में बीआरओ की, तो बीआरओ जिस तरह से काम कर रहा है, जम्मू कश्मीर में कहीं भी कोई ऐसा काम होता है जो काफी ज्यादा मुश्किल होता है तो उसको बीआरओ के हवाले कर दिया जाता है, क्योंकि बीआरओ उस तरह से काम करता है, कहीं भी मुश्किलात का काम हो तो बीआरओ अपनी जान की कुर्बानी देकर उस काम को मुकम्मल करता है। इसीलिए आज भी है जो बीआरओ ने एक रोड का इनाग्रेशन किया है। आपको बता दूं, ये मनीगाम से लेकर गुमरी तक जो है रोड है, इसको 2 लाइन जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं और आज उसका इनाग्रेशन जिला गांदरबल में हुआ है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि पिछले साल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे देश भर में 102 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए थे और इस साल अपने पिछले साल की उपलब्धि को और अच्छा करते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 103 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। इन 103 प्रोजेक्ट्स में से 75 प्रोजेक्ट्स पिछले साल 28 अक्टूबर को रक्षा मंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे और आज हम सब ने देखा कि 28 और प्रोजेक्ट रक्षा मंत्री जी ने आज देश को समर्पित किए हैं। इन 103 प्रोजेक्ट में जो इस साल कंप्लीट हुए हैं उसमें प्रोजेक्ट बीकन की 4 रोडें और एक ब्रिज शामिल है। अक्टूबर में जो 75 प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए गए थे उसमें प्रोजेक्ट बीकन की 3 रोड थी, उनमें से एक रोड थी कुपवाड़ा सेक्टर में रोड HZM हाजिबल जेड गली माचल, और बारामूला सेक्टर में 2 रोडें थी, रोड USM उरी संतरा माइक और रोड NRU नंदसिंह रुस्तम यूके। आज जो 28 प्रोजेक्ट इनॉग्रेट हुए हैं उनमें से हमारी एक रोड जहां हम खड़े हैं श्रीनगर सोहमर गुमरी और एक रामबन ब्रिज मैत्रा ब्रिज वो शामिल है। मैं दोनों के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा। रामबन में जो मैत्रा ब्रिज है, जिसे झूला ब्रिज भी हम बोलते हैं, ये 240 फुट लंबा एक बेली सस्पेंशन ब्रिज है और ये रामबन शहर में जो चिनाब नदी के दोनों तरफ जो आबादी के इलाके हैं बावली बाजार और मैत्रा, उनको जोड़ता है। 3 महीने पहले इस जगह पे एक पुराना ब्रिज था जो शायद 1963 के पहले बना हुआ था। बहुत पुराना होने की वजह से और कमजोर होने की वजह से यहाँ पे एक नए ब्रिज की जरूरत थी और मैं आपको ये एम्फसाइज करना चाहूँगा कि बॉर्डर रोड्स ने मात्र 45 दिनों में, इन जस्ट 45 डेज, हमने पुराने वाले ब्रिज को डिलॉन्च किया, उसकी जगह एक नया ब्रिज बना दिया। और इस प्रोजेक्ट का जो डेडलाइन था उससे तकरीबन 2 महीने पहले हमने इस ब्रिज को ट्रैफिक के लिए खोला। अभी SSG रोड जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये रोड का पूरा लेंथ फ्रॉम श्रीनगर टू सोनामर्ग टू गुमरी इज अप्रॉक्सीमेटली 108 किलोमीटर्स। और हम सब जानते हैं इस रोड की अहमियत। ये रोड इतने सालों से लेह और लद्दाख के जो क्षेत्र हैं उनकी एक लाइफलाइन का काम कर रही है और साथ में ही कश्मीर में सोनामर्ग, बालटाल और इस रास्ते में जितने भी हमारे आबादी वाले क्षेत्र हैं इनके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये रोड बहुत ही अहम रही है। इस 108 किलोमीटर्स में से मनीगाम से लेकर के 0 पॉइंट तक तकरीबन 78 किलोमीटर का जो फासला है, इसका आज डबल लेनिंग का काम पूरा हुआ है। ये क्लास 9 से इसको डबल लेन बनाया गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को मूव करने में कम टाइम लगेगा और आसानी से, सेफ्टी से गाड़ियां जो हैं यहाँ से कारगिल ले और वहाँ से श्रीनगर तक आ पाएंगी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस इलाके में हम सब जानते हैं कि क्या कठिनाइयाँ हमको देखने को मिली। दुर्गम पहाड़ियाँ और कठिन मौसम का सामना करते हुए इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया गया है और जैसे मैंने पहले बताया, हमने इस प्रोजेक्ट के काम में, इस डबल लेनिंग के काम में हमारे 2 ग्रेफ के पर्सनल, एक डोजर ऑपरेटर, एक ड्राइवर, और हमने 9 CPLs को हमने कई एक्सीडेंट्स में हमने इनको खोया है। और आज मैं इस मौके पर इस प्रोजेक्ट से जितने भी हमारे जुड़े कर्मयोगी हैं, मैं उनके योगदान की मैं सराहना करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं
और जो हमारे वीर थे जिन्होंने अपनी जान का बलिदान दे करके इस काम को पूरा किया, उनके सैक्रिफाइस को मैं सैल्यूट करता हूं। और आपको बताना चाहता हूं कि इसी तरह से प्रोजेक्ट बीकन और बॉर्डर रोड्स इस देश की प्रगति के लिए करमबद्ध रहेगा और अपना कर्तव्य पूरा करता रहेगा। सर, श्रीनगर कंगन से लेकर बरनी का एक रोड है, कंगन सब डिवीजन का सबसे प्राथमिक डिमांड भी है और लोग बेचैन भी है उस रोड के लिए, उस प्रोजेक्ट इसके लिए प्रोजेक्शन गया हुआ है और कई सालों से जा रहा है। एक बॉर्डर रोड्स का एक सिस्टम होता है, जब तक कि प्रोजेक्ट ये रोड एक सैंक्शन नहीं होता है तब तक कोई भी बॉर्डर रोड्स का प्रोजेक्ट का काम नहीं शुरू कर सकता है। सैंक्शन करने का काम मिनिस्ट्री का है, मिनिस्ट्री को ये पॉइंट दिया गया है। इस साल एक नया प्लान बनाया जाएगा जो अगले 5 साल के लिए वैलिड रहेगा। उस प्लान में अगर इस प्रायोरिटी में इस रोड का काम आएगा तो इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। थैंक यू। हाईवे कब तक इंटरनेट खुला मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि जितना लेट से लेट, आज भी और कल भी जब रोड खुला था तो कल भी सिविलियन ट्रैफिक इसमें मूव किया है और हमारा ये एम है कि हम इस रोड को लेट से लेट तक खोल के रखेंगे ताकि सिविलियंस हों चाहे जिसका भी मूवमेंट हो वो हो सके। अगले 3-4 दिन हम जानते हैं कि स्नोफॉल का प्रेडिक्शन नहीं है, अगला 8 या 9 तारीख से स्नो का प्रेडिक्शन दिखा रहा है, तो 6-7 तक तो 100% ये रोड खुला रहेगा। और उसके बाद भी बर्फ कितना गिरता है और कितने दिनों तक बर्फ गिरेगा उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि हम रोड कब तक खुला रखेंगे। थैंक यू। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।